दिव्य ज्योति संस्थान और भाजपा नेता बृजेश सिंह के अथक प्रयत्न से मालवानी में भव्य राम कथा का आयोजन किया गया है। बृजेश सिंह ने बताया कि राम मंदिर में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर भव्य महायज्ञ के साथ 7 कलश यात्रा निकाली, फिर राम कथा का आयोजन किया। इस राम कथा में पूरे मालवानी से लोग आ रहे थे, पूरा मालवानी को राममय हो गया। मुख्य गेट पर भगवान राम की विशाल प्रतिमा लगाया गया है, जिसे देख लोग सेल्फी लेते नजर आ रहे थे। इस आयोजन में मालवानी पुलिस के अच्छे सहयोग से यह शांतिपूर्ण कार्यक्रम लगातार 1 हफ्ते तक चला। सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, मलाड में यह पहली बार इतनी बड़ी राम कथा हो रही है, जो कि यहाँ पर दिव्य ज्योति संस्थान साध्वी सुश्री श्रेया भारती के मुखार बिंदु से हो रही है। मलाड एरिया, आपको पता है कि मलाड पश्चिम जो है वह एरिया कैसा है, उसमें ज़्यादातर इस एरिया में माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा है। एक ऐसा क्षेत्र है, उसमें लोगों को बांध के रखने का जो काम करता है, या हिंदू समाज को बांधने का जो काम है, वो धर्म करता है। धर्म जो है, जब धर्म के मार्ग पर लोग आते हैं तो जाति पाति ऊंच नीच सारे भेदभाव मिटाकर धर्म सबको एक साथ जोड़ता है। उसी उद्देश्य से और प्रभु रामचंद्र की जो अयोध्या में रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके उल्लास को और बढ़ाने के लिए, लोगों के अंदर उस उल्लास का संचार और ज़्यादा तेजी से हो, इस उद्देश्य से हम लोग ने यह राम कथा यहाँ पर मलाड के मालवनी क्षेत्र में की है। आप यह देख रहे हैं कि यहाँ पर हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग हैं। नवयुवकों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। कॉलेज जाने वाले बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, वो भी इस कथा में बहुत ही अच्छे से सहभागी हो रहे हैं। संख्या जो है दिन पर दिन बढ़ती गई। पहले दिन जो संख्या थी, आज यहाँ पर 3 गुना संख्या है। मैदान का जो साइज था, हमने पहले थोड़ा आधा रखा था कि भाई चलो इतने में ही आएंगे लोग, लेकिन अब मैदान को पूरा कर दिया गया, तो 10,000 के ऊपर संख्या चली गई है। यह कार्यक्रम करने से पहले, एक दिन पहले, हम पूर्व संध्या पर हमने विशाल कलश यात्रा भी निकाली थी, जिसमें 5,000 के ऊपर महिलाओं ने सहभाग लिया। और जो कलश यात्रा यहाँ से निकली, 3 किलोमीटर राउंड मारकर वापस यहाँ पर आई, उसका भी एक अद्भुत दृश्य था। और जो उल्लास है, जो लोगों के अंदर प्रभु राम के प्रति प्रेम है, जो श्रद्धा है, वह यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और दूसरी एक बड़ी बात है इस कथा में कि जब कोई कथा के लिए आता है, अक्सर हम लोग देखते हैं कोई आते हैं तो आधा घंटा 1 घंटे में चले जाते हैं, लेकिन इस कथा में जब एक बार लोग आ गए तो वापस जाने का आरती के बाद ही होता है। आप अभी यहाँ भी देख रहे हैं, गेट पर खाली आने वालों का सिलसिला है, जाने वालों का सिलसिला बिल्कुल नहीं है। इससे जो आयोजन हम लोग कर रहे हैं, तो हमको भी ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया आयोजन हो गया। प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। ये प्रभु की कृपा ही है कि मालवनी जैसे क्षेत्र में इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोग कर पाए हैं। और इसमें मैं विशेष रूप से ये बताऊंगा कि मालवनी पुलिस स्टेशन और बीएमसी ने भी बहुत अच्छा सहकार किया। उनको भी आपके माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। दिव्य ज्योति परिवार को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रभु के माध्यम, प्रभु की इच्छा अनुसार यह कार्यक्रम स्थल चुना। यह जो कार्यक्रम है, दिव्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिनकी शिष्या है साध्वी श्रेया भारती जी, इनके मुखारबिंद यहाँ पर 7 दिवसीय राम कथा का आयोजन किया गया है। यहाँ पर जो कार्यक्रम है, जो प्रयास फाउंडेशन जिसके अध्यक्ष है बृजेश सिंह जी व दिव्य ज्योति जागृत संस्थान, दोनों के सहयोग से ही यह कार्यक्रम हो रहा है। यह कार्यक्रम निस्संदेह दिव्य है, अलौकिक है। यह कार्यक्रम जिस दिन राम जन्मभूमि का, राम भगवान प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उस दिन से यह कार्यक्रम रखा गया है। और निस्संदेह लोगों ने इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया है। और इस कार्यक्रम के द्वारा इन्होंने जाना
हम सभी लोग जानते हैं कि राम भगवान ने क्या किया, कि कहाँ गए, क्या किया, ये सब जानते हैं। लेकिन ये कथा के माध्यम से हमने जाना कि राम मिलते कहाँ पे है। कबीरदास जी ने कहा, जानी जानी रे राजा राम की कहानी, अंतर जो राम प्रकाशा गुरुमुख बिरला जानी। राजा राम की कहानी को हर व्यक्ति जानता है, लेकिन वो राम हमारे अंदर में है, प्रकाश रूप में है। उस राम को कोई नहीं जानता। उस राम को गुरु की कृपा से ही हम जान पाते हैं। अपने अंदर राम को हम गुरु की कृपा से ही जान पाते हैं। ये कथा के माध्यम से ये 7 दिवसीय कथा हो रहा है और निस्संदेह यहाँ पर जब ज्ञान मिला और ज्ञान के समय ही लोगों ने अपने अंदर में उस राम को देखा, राम का दर्शन किया। जब तक के हम राम को नहीं देखेंगे तब तक के हमारे जीवन में राम की भक्ति नहीं आ सकती, जिसके बारे में हमारे संतों ने कहा। महाराष्ट्र के संत हुए, राम के महान भक्त हुए समर्थ रामदास महाराज जी ने, उन्होंने राम के बारे में बहुत सुंदर कहा। आधी देवासी ओळखावे, मंग त्यांचे भजन करावे, अखंड चिरावे ध्यान पुरुषोत्तमाचे। सबसे पहले राम को देखो और देखने के बाद राम भगवान की भजन शुरू होता है और भजन करने के बाद ही राम का ध्यान किया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले राम को देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र के संत हुए संत नामदेव महाराज जी, जो विठ्ठल के भक्त थे, जब उनके जीवन में विठोबा खेचर मिले तो उन्होंने राम भगवान के बारे में बहुत सुंदर कहा कि मंत्र, उन्होंने जब गुरु मिला, गुरु मिलने के बाद में राम भगवान के बारे में बहुत सुंदर कहा। उनका मंत्र, तंत्र, दीक्षा सांगतील लक्ष, प्रत्यक्ष न करी राम, प्रत्यक्ष दाविल राम, धरीन त्याचे पाय, अनिका चाड नहीं मज। मंत्र देने वाले, दीक्षा देने वाले या गली में, मोहल्ले में, सभी जगह मिल जाएंगे। लेकिन जो राम को दिखा दे, अगर राम को दिखाने वाला कोई गुरु मिल जाए, मैं उसके चरणों को प्रणाम करूंगा बोले, और मैं किसी और की बात नहीं करता। क्योंकि नामदेव जी ने विठोबा खेचर गुरु के द्वारा उन्होंने अपने अंदर राम को देखा था। इसीलिए हमारे संतों ने, हमारे महाराष्ट्र के संत हुए संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने, उन्होंने कहा राम मिलते कहाँ पे है, राम है कहाँ पे। उन्होंने कहा कि इनका वो राम हमारे अंदर कहाँ है। सर्वाघटी राम देहादेही एक, सूर्य प्रकाश सहस्रश्मी। वो राम सबके घट में राम है। सर्वाघटी राम देहादेही एक, सूर्य प्रकाश सहस्रश्मी। वो राम कैसा है, वो प्रकाश रूप में है। और वो प्रकाश को कब देखते हैं, जहाँ पे हम माताएं बिंदी लगाते हैं, बंधु तिलक लगाते हैं। हमारे जीवन में जब सच्चा गुरु मिलते हैं, पूर्ण गुरु मिलते हैं, हमारे सर पे हाथ रखते हैं, हाथ रखने के बाद में ये दृष्टि जब खुल जाता है, हम